हेलो क्लास, वी आर रीडिंग थर्ड चैप्टर ऑफ द बुक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तक हमने स्टडी किया इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मीन्स ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, डिग्री 1 होती है और दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। देन वी स्टडीड व्हाट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो इक्वेशंस को इकट्ठे सॉल्व करने को वी कॉल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और दो इक्वेशंस को इकट्ठे सॉल्व करने का मतलब है उन दोनों इक्वेशंस का कॉमन सोल्यूशन फाइंड करना। और हमने स्टडी किया दो इक्वेशंस का कॉमन सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जो दोनों इक्वेशंस के लिए सेम हो, उसे फाइंड करने के चार मेथड हैं। ग्राफिकल, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमने पहला ग्राफिकल मेथड कर लिया जिसमें हमने ग्राफ बनाया दोनों इक्वेशंस का, दोनों इक्वेशंस के तीन तीन सोल्यूशन फाइंड करके सेम ग्राफ पे प्लॉट किए और जहां पे उनके सोल्यूशंस की लाइंस इंटरसेक्ट की दैट पॉइंट वाज कॉमन टू बोथ द इक्वेशंस और वो उन दोनों इक्वेशंस का कॉमन सोल्यूशन था। दैट मीन्स वो पेयर ऑफ इक्वेशंस का सोल्यूशन था। सो नाउ वी मूव टू सेकंड मेथड जो एल्जेब्रिक मेथड्स की कैटेगरी में आता है, दैट इज एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सो एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एज द नेम इंप्लाइज, ये हम एलिमिनेशन करते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ one variable by the other variable. Again I repeat, elimination by substitution का मतलब है हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं by substituting its value। वो वैल्यू कहाँ से आती है जिसे हम सब्सटीट्यूट करते हैं? लेट्स सी। सो दिस इज अ पेयर ऑफ इक्वेशन 2x plus 5y plus 4 equal to 0 and 3x plus 2y minus 5 equal to 1। अब हमने एल्जेब्रिक मेथड से इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन सोल्यूशन फाइंड करना है। दैट मीन्स ऐसा सोल्यूशन जो पहली इक्वेशन का भी हो और दूसरी इक्वेशन का भी हो। तो उसके लिए हम दोनों इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ वी राइट टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन। अब हम पहली इक्वेशन लेते हैं विच इज 2x plus 5y plus 4 equal to 0। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus 5y plus 4 equal to 0। इस इक्वेशन में से हम x की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं या y की, जैसा हमें सूट करता है। सो फॉर द टाइमिंग हम इस पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ y एंड कांस्टेंट। सो इट विल बिकम 2x इक्वल टू माइनस 5y माइनस 4। नेक्स्ट लाइन में ये 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इट विल बिकम x इक्वल टू माइनस 5y माइनस 4 अपॉन 2। हमने पहली इक्वेशन ली और पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू ऑब्टेन की इन टर्म्स ऑफ y एंड कांस्टेंट एंड विल नेम इट 3। अब हमने जो पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू ली है उसे हम सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वंस अगेन आई रिपीट, अब हमने पहली इक्वेशन में से जो x की वैल्यू ऑब्टेन की है उसे हम सेकंड वैल्यू में x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो विल राइट यूजिंग x फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इन सेकंड इक्वेशन। सो सेकंड इक्वेशन विल बिकम 3x plus 2y minus 5 equal to 0 will become 3 into x की वैल्यू माइनस 5y माइनस 4 अपॉन 2 प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमने पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू ली और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब अगर आप ध्यान दें तो दूसरी इक्वेशन में से x एलिमिनेट हो गया और ओनली वन वेरिएबल y इज देयर। वंस अगेन आई रिपीट, हमने पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू ऑब्टेन की और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट किया। ऐसा करने पे दूसरी इक्वेशन में से वेरिएबल y एलिमिनेट हो गया और सेकंड इक्वेशन इन वन वेरिएबल y में आ गई। नाउ विल सॉल्व दिस इक्वेशन इन वन वेरिएबल y। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15y माइनस 12 अपॉन 2 प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। Now we'll take LCM which is 2. LCM divided by 2 1 into minus 15y minus 15y minus 12y. LCM divided by denominator of 2y, that is 1. 2 into 2y plus 4y minus 10 equal to 0.
So equation became minus 15y minus 12 plus 4y minus 10 equal to 0 upon 2 equal to 0. Now this 2 in the denominator cross multiply होके ये 2 cross multiply होके RHS से it will become 0. So the equation will become minus 15y minus 12 plus 4y minus 10 equal to 0. क्योंकि 2 RHS से क्रॉस मल्टीप्लाई होके 2 into 0 is 0. So the equation became minus 15y minus 12 plus 4y minus 10 equal to 0. हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, लाइक टर्म स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे. माइनस 15y प्लस 4y इट विल बी माइनस 11y. माइनस 12 माइनस 10 इट विल बी माइनस 22 इक्वल टू 0 विच विल बिकम माइनस 11y इक्वल टू प्लस 22 RHS में जाके प्लस 22 हो जाएगा माइनस से. इट विल बी y इक्वल टू 22 अपॉन माइनस 11. ये आपस में कैंसिल होके y इक्वल टू माइनस 2. नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ y. हमने पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू ली और उसे सेकंड इक्वेशन में पुट किया. ऐसा करने से सेकंड इक्वेशन में से x वेरिएबल एलिमिनेट हो गया. वी एलिमिनेटेड x बाय सब्स्टिट्यूशन. वी सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू ऑफ x एंड वी एलिमिनेटेड x और दूसरी इक्वेशन y में रह गई. अब हमने उस इक्वेशन में से y की वैल्यू फाइंड कर ली, लेकिन अभी x की वैल्यू फाइंड करना बाकी है. उसके लिए हमने लिखा यूजिंग y इक्वल टू माइनस 2 in 3. उसके लिए हम थर्ड इक्वेशन जहां पे हमने x की वैल्यू ऑब्टेन की थी, x इक्वल टू माइनस 5y माइनस 4 अपॉन 2. थर्ड इक्वेशन जहां पे हमने x की वैल्यू ऑब्टेन की थी इन टर्म्स ऑफ y एंड कांस्टेंट, दैट इज x इक्वल टू माइनस 5y माइनस 4 अपॉन 2. अब हम y की वैल्यू थर्ड में पुट कर देंगे. सो यूजिंग y इक्वल टू माइनस 2 in 3 इट विल बिकम x इक्वल टू माइनस 5 इंटू माइनस 2 माइनस 4 अपॉन 2. it will become minus 5 into minus 2 10 plus 10 minus minus plus minus 4 upon 2. 10 minus 4 is 6 upon 2. ये कैंसिल होकर it will be 3. तो x की वैल्यू आ गई 3. पहले हमारे पास y की वैल्यू आई जिसे हमने थर्ड में पुट किया, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई. अब हमारे पास दोनों x और y की वैल्यू आ गई. therefore we can say solution is x equal to 3 and y equal to minus 2. This way we solved pair of equations by elimination by substitution. Elimination by substitution में हम पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू लेते हैं या y की वैल्यू और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. इससे दूसरी इक्वेशन 2 वेरिएबल की जगह 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाती है और हम उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. जब हम उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो उसे थर्ड इक्वेशन में पुट करके हमारे पास पहले वेरिएबल की भी वैल्यू आ जाती है. यहाँ पे दो इक्वेशन थी, 2x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0. हमने पहली इक्वेशन 2x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0 में से x की वैल्यू ऑब्टेन की, x इक्वल टू माइनस 5y माइनस 4 अपॉन 2, और उस x की वैल्यू को हमने पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया यूजिंग x फ्रॉम 1 इन 2. तो सेकेंड इक्वेशन विच वाज 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 बिकेम 3 इंटू वैल्यू ऑफ x माइनस 5y माइनस 4 अपॉन 2 प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0. उसके बाद हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया विच इज इन वन वेरिएबल y नाउ ओनली, विच बिकेम सिंप्लीफाई होके माइनस 15y माइनस 12 प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0 और y की वैल्यू माइनस 2 आ गई. जब हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो उस वेरिएबल को हमने थर्ड में पुट किया y की वैल्यू को यूजिंग y इक्वल टू माइनस 2 इन थर्ड इक्वेशन. तो x आ गया माइनस 5y माइनस 4 अपॉन 2 की जगह पे माइनस 5 माइनस 2 माइनस 4 अपॉन 2. माइनस 5 इंटू माइनस 2 इज प्लस 10 माइनस 4 अपॉन 2. 10 माइनस 4 इज 6 अपॉन 2. कैंसिल होके 3. देयरफॉर x इक्वल टू 3, y इक्वल टू माइनस 2 इज सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशन. x की वैल्यू 3 और y इक्वल टू माइनस 2 ऐसी वैल्यूज हैं जो पहली इक्वेशन का भी सोल्यूशन है और दूसरी इक्वेशन का भी सोल्यूशन है. इट इज कॉल्ड elimination by substitution. So this is the second method we have done. So we have done two methods to solve pair of equation. Graphical जिसमें हम ग्राफ बनाते हैं और elimination by substitution.
जिसमें हम एक वेरिएबल की वैल्यू लेते हैं पहली इक्वेशन में से और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. नाउ वी मूव टू थर्ड मेथड, which is elimination by equating coefficient. ये भी elimination method है. इसमें भी हम एक वेरिएबल eliminate कर देते हैं, लेकिन हम उस वेरिएबल को eliminate करते हैं by equating coefficient. हम x के या y के coefficients को equate कर देते हैं. तो we have got pair of equations 2x plus 5y plus 4 equal to 0 and 3x plus 2y minus 5 equal to 0. Same pair of equation. 2x plus 5y plus 4 equal to 0 and 3x plus 2y minus 5 equal to 0. हमने इन इक्वेशंस को नाम दे दिया 1 एंड 2. अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में या तो x के कोफिशिएंट विच आर 2 एंड 3 या y के कोफिशिएंट विच आर 5 एंड 2 इक्वेट करेंगे, इक्वल कर देंगे. अगेन आई रिपीट, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3. या तो हम दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट 2 और 3 को इक्वेट कर देंगे, वो हम देखते हैं कैसे. या पहली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 5 एंड सेकंड इक्वेशन में x कोफिशिएंट इज 2. या हम 5 और 2 को इक्वेट कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में y के कोफिशिएंट इक्वेट कर देंगे, वो हम देखते हैं हाउ वी कैन डू दैट. सो सपोज इस पेयर ऑफ इक्वेशन में हमें x के कोफिशिएंट इक्वेट करने हैं, तो उसके लिए हमें 2 और 3 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि 2 और 3 सेम वैल्यू पे आ जाएं. और किस दो वैल्यूज को सेम वैल्यू पे मल्टीप्लाई करके लाने के लिए द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. 2 और 3 का LCM, द LCM ऑफ 2 and 3 is 2 1 3 3 1 1. The LCM is 6. That means 6 ऐसी वैल्यू है जिसपे 2 को मल्टीप्लाई करके भी पहुंचा जा सकता है और जिसपे 3 को मल्टीप्लाई करके भी पहुंचा जा सकता है. और हमें पता है हम एक इक्वेशन की दोनों साइड को सेम वैल्यू से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ऑलवेज. अगेन आई रिपीट, हम एक इक्वेशन की दोनों साइड को सेम वैल्यू से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं. तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई, ऐसी डिफरेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 भी 6 बन जाएगा और दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 भी 6 बन जाएगा. तो 2 और 3 कोफिशिएंट्स का LCM 6 है जिन्हें हमें इक्वेट करना है. 2 और 3 कोफिशिएंट्स हैं और इनका LCM 6 है. दैट मीन्स 2 और 3 से हमें 6 पे पहुंचना है. वो हम कैसे पहुंच सकते हैं? LCM डिवाइड बाय फर्स्ट कोफिशिएंट, 6 डिवाइड बाय 2 3. दैट मीन्स पहली इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सेकंड कोफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 से 6 पे पहुंचना है तो LCM डिवाइड बाय 3, 6 डिवाइड बाय 3 दैट इज 2. दूसरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का मतलब है इक्वेशन की दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना, जिसका मतलब है इक्वेशन की दोनों साइड की ईच एंड एवरी टर्म को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना. सो लेट्स सी ये इक्वेशंस क्या बनती हैं. 3 इंटू 2x इज 6x, 3 इंटू 5y इज 15y, 3 इंटू 4 इज प्लस 12 इक्वल टू 0. नाउ सेकेंड इक्वेशन में 2 इंटू 3 इज 6x plus 2 into 2y plus 4y minus 5 into 2 minus 10 equal to 0. So first equation became 6x plus 15y plus 12 equal to 0 and second equation became 6x plus 4y minus 10 equal to 0. दोनों equations में x के coefficient same हो गए 6 6. Please pay attention. दोनों equations में x के coefficient सेम हो गए. पहली इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 6 हो गया और दूसरी इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 6 हो गया. तो इस तरह से हमने दोनों इक्वेशंस में कोफिशिएंट्स को, x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशंस बाय डिफरेंट वैल्यूज. हमने दोनों इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट को सेम कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशंस बाय डिफरेंट वैल्यूज.
अब दोनों इक्वेशंस में x का कोफिशिएंट 6 है और दोनों +6 हैं। अब हमने ये चेक करना है कि अब हम दोनों इक्वेशंस को इस ढंग से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि x वाली टर्म्स आपस में कैंसिल होके 0 बन जाए। अगेन आई रिपीट, अब हम दोनों इक्वेशंस में, क्योंकि x का कोफिशिएंट 6 है, अब हम दोनों इक्वेशंस को अकॉर्डिंगली या तो ऐड करेंगे आपस में या आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि जो 6x वाली टर्म है वो आपस में कैंसिल हो जाएं और सिर्फ y वाली टर्म्स रह जाएं, सिर्फ ओनली y वेरिएबल वाली टर्म्स रह जाएं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर दोनों टर्म्स x की दोनों टर्म्स कोफिशिएंट जिनके इक्वेट हों, जिनके कोफिशिएंट इक्वल हों, अगर उनका साइन सेम होता है, इफ साइंस आर सेम देन वी सब्ट्रैक्ट, इफ साइंस आर डिफरेंट देन वी ऐड। इफ साइंस सेम then we subtract, if sign different then we add। यहाँ पे 6x और 6x दोनों के साइन सेम है, दोनों का साइन प्लस है, तो यहाँ तो दोनों का साइन प्लस प्लस हो या दोनों का साइन माइनस माइनस हो, तब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। और अगर दोनों का साइन डिफरेंट हो, पहले में प्लस हो दूसरे में माइनस हो, या पहले में माइनस हो और दूसरे में प्लस हो, तब हम ऐड करते हैं, क्योंकि ऐसा करने पे ही इक्वल कोफिशिएंट वाली टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं। इस केस में साइंस आर सेम, +6, सो विल बी सब्ट्रैक्टिंग। सो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को, नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। 6x - 6x इट इज कैंसल, 15y - 4y it is 11y, +12 + 10 it is +22 equal to 0। पहले हमने x के कोफिशिएंट इक्वेट किए और उसके बाद x वाली टर्म्स को इस ढंग से आपस में सब्ट्रैक्ट किया कि x वाली टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई, इलिमिनेट हो गई, x वेरिएबल इलिमिनेट हो गया और सिर्फ वन वेरिएबल y बचा। दिस वे we eliminated one variable by equating coefficient। लास्ट क्वेश्चन में हमने एक वेरिएबल को इलिमिनेट किया था बाय सब्स्टिट्यूशन, इस क्वेश्चन में हमने एक वेरिएबल को इलिमिनेट किया बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। नाउ दिस इक्वेशन इज इन वन वेरिएबल y। अब इसमें से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो 11y + 22 इज इक्वल टू 11y इक्वल टू -22, दैट इज y इक्वल टू -22/11। ये आपस में कैंसिल होके y इक्वल टू -2 आ गया, हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू चाहे हम इक्वेशन 1 में पुट करें चाहे हम इक्वेशन 2 में पुट करें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। वंस अगेन आई रिपीट, नाउ वेरिएबल y की वैल्यू चाहे हम इक्वेशन 1 में पुट करें चाहे हम इक्वेशन 2 में पुट करें, हम एक्सक्यूज मी, हमारे पास वेरिएबल x की वैल्यू आ जाएगी। सो वी राइट हियर यूजिंग y इक्वल टू -2 in 1 which is 2x plus 5 into y की जगह y की वैल्यू -2 + 4 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल x में बन गई। नाउ इट इज 2x plus 5 into -2 is -10 + 4 इक्वल टू 0 which is 2x इक्वल टू -10 + 4 -6 इक्वल टू 0 which will become 2x इक्वल टू 6, उधर जाके प्लस हो जाएगा, which will be equal to x इक्वल टू 6/2। ये कैंसिल होके x will be 3। तो हमारे पास y -2 आ गया, x 3 आ गया। Therefore solution of the equation is x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -2। सेम सोल्यूशन आया बिकॉज सेम पेयर ऑफ इक्वेशंस थी। तो मेथड हम चाहे कोई भी यूज करें, चाहे ग्राफिकल, चाहे एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, चाहे एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हमारे पास आंसर हर बार सेम आता है क्योंकि दोनों इक्वेशंस का कॉमन सोल्यूशन हर बार सेम रिजल्ट ही होगा। सो इस तरह से हमने आज 2 और मेथड किए टू सॉल्व पेयर ऑफ इक्वेशंस। लास्ट क्लास में हमने ग्राफिकल मेथड किया था जिसमें हमने ग्राफ बना के 2 इक्वेशंस का कॉमन सोल्यूशन फाइंड किया था। आज हमने 2 और मेथड किए जो एल्जेब्रिक कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट वन इज एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन
जिसमें हमने दोनों इक्वेशंस में से पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू ली और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस तरह से x एलिमिनेट हो गया। और दूसरा एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट, इसमें हमने दोनों इक्वेशन में से x का कोफिशिएंट अगर इक्वेट करना है तो दोनों इक्वेशंस को x के कोफिशिएंट के एलसीएम तक लेके जाने के लिए, अगेन आई रिपीट, दोनों इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट्स को उनके एलसीएम तक लेके जाने के लिए दोनों इक्वेशंस को डिफरेंट वैल्यूज से मल्टीप्लाई किया ताकि x के कोफिशिएंट सेम हो जाएं। इस केस में 6x हो गया। उसके बाद हमने दोनों इक्वेशंस को इस ढंग से सब्ट्रैक्ट किया कि जिस टर्म के x के कोफिशिएंट सेम थे वो टर्म एलिमिनेट हो गई। उसके लिए हम क्या ध्यान में रख सकते हैं, अगर दोनों जिन टर्म्स के कोफिशिएंट इक्वेट हों, अगर उनके साइन सेम हों तब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर दोनों प्लस प्लस हो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर दोनों माइनस माइनस हो तब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर दोनों के साइन डिफरेंट हो तब हम ऐड करते हैं। अगर पहले में x का कोफिशिएंट प्लस हो और दूसरे में माइनस हो तब भी हम ऐड करते हैं, या पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट माइनस हो और दूसरे में प्लस हो तब भी हम ऐड करते हैं। इस तरह से इक्वेटेड कोफिशिएंट वाला वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है और इक्वेशन इन वन वेरिएबल रह जाती है, जिससे हम उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उस वैल्यू को यूज करके हम पहले वेरिएबल की वैल्यू भी ऑब्टेन कर लेते हैं, विच इन दिस केस इज x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -2। सो हमने दो मेथड किए, दोनों ही एलिमिनेशन है। एक था एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड वन वाज एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ आ गए होंगे और ओवरऑल ये तीनों मेथड समझ आ गए होंगे। इसके लिए आप दोबारा इन क्वेश्चंस को गो थ्रू कीजिए, ये क्वेश्चन नोट कीजिए और इन्हें बगैर देखे सॉल्व कीजिए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड इन दिस। ये क्वेश्चन पहले आप ग्राफिकली सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसे एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से कीजिए, उसके बाद इसे एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट से कीजिए। अगर आपने तीनों मेथड से ये सेम क्वेश्चन कर लिया और आपका आंसर सेम आया, दैट मीन्स आपको ये तीनों मेथड क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोर्थ मेथड करेंगे। प्लीज पे अटेंशन कि मैंने आपको पहले भी कहा था, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, दीज चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ अपने चैप्टर तक बल्कि आने वाले चैप्टर्स में भी। ओवरऑल पूरे मैथमेटिक्स में ही अगर आपके इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आपको बाकी के कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह समझ आ जाते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर आपको ये तीनों मेथड, ग्राफिकल, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट, अच्छे से आ गए हैं और ये अच्छे से तभी आएंगे जब आप इन्हें बगैर देखे खुद करेंगे। सो प्लीज़ डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ।